भगवान जो सदैव पाप किया हो, अत्याचार अनाचार दुराचार से युक्त रहा हो, ऐसा व्यक्ति भी भगवान की इस कथा में प्रवेश कर जाता है, वो विशुद्ध हो जाता है, पावन हो जाता है, पवित्र हो जाता है और निष्पाप हो जाता है। कैसा भी हो, जघन्य से जघन्य पापात्मा भी पुण्यात्मा बन जाता है। ऐसा सुनते ही शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी के चरणों में निवेदन किया, आप कोई कथा सुने। और सूत जी महाराज, अत्र ते कीर्तिष्यामि इतिहासं पुरातनम यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। तुंगभद्रा तटे पूर्वो मभूत्पत्तनमोत्तमम् यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सदसदधर्म तत्परः आत्मदेव पुरः तस्मिन् सर्ववेद विशारदः श्रौते स्मार्तनिष्णातः द्वितीय इव भास्करः। सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं। भगवान जघन्य से जघन्य पापात्मा को भी पुण्यात्मा भगवान और भगवान की कथा बना देती है। दक्षिण भारत में तुंगभद्रा नदी के किनारे एक उत्तम नगर का गांव था, वहां रहते थे एक ब्राह्मण का नाम था आत्मदेव। वेदांत की दृष्टि से देखें तो ये शरीर ही उत्तम नगर है और इसमें बैठी हुई जो आत्मा है, आत्मसत्ता है, वही आत्मदेव है। आत्मदेव जी की पत्नी का नाम है धुंधली। वेदांत में धुंधली को अविद्या कहा गया है। हमारे मन को भ्रमित करे, भगवत शरणागति न होने दे, माया मोह प्रपंच आदमी ऐसी जो बुद्धि होती है उसे अविद्या कहते हैं। तेहि कर भेद सुनहु तुम दो विद्या या पर अविद्या सो। तो अविद्या है, अविवेक है। तो अविवेक में जब हमारी बुद्धि रहे तो उसको मानना चाहिए कि अपरा चेतना है। वो अपरा चेतना भगवान तक नहीं भेजना चाहे थी, उस अपरा चेतना के साथ अर्थात धुंधली के साथ, सहज में कहना चाहिए जिसकी बुद्धि में धुंध छा गई हो, अंधकार आ गया हो, ऐसी हो धुंधली। और आत्मदेव कैसे है? आत्मदेव ब्राह्मण जो हैं श्रौते निष्णातः, वैदिक भी हैं, वेदों पर भी विश्वास रखते हैं, वेद भी जानते हैं और पुराण भी जानते हैं, निष्णात। और ऐसे हैं द्वितीय भास्कर, विद्वता में ऐसा कि मानो सूर्य द्वितीय इव भास्कर। ऐसे ब्राह्मण की पत्नी है धुंधली, जिनके बहुत दाम्पत्य जीवन में समय व्यतीत होने के बाद में भी कोई संतान नहीं। ब्राह्मण दुखी थे, कोई संतान हो जाए। धुंधली को कोई संतान से लेना देना नहीं। बहुत समय व्यतीत हुआ, पूजा पाठ यज्ञ होम जब तब भी ब्राह्मण ने कराया, लेकिन बेटा नहीं। बहुत दुखी होकर के ब्राह्मण अपना देहोत्सर्ग करने के लिए, अपना शरीर छोड़ने के लिए ही एकांत जंगल में जाकर के तालाब के मेड़ में बैठकर प्राणांत करना चाहते थे। तो भगवान को बहुत दया आई और भगवान वहां पर प्रकट हुए। भगवान ने पूछा, ब्राह्मण देवता आप बहुत दुखी हैं, आपके दुख का क्या कारण है? तो ब्राह्मण देवता कहते हैं, प्रभु देखो, भगवान को यदि हम समर्पित हैं तो भगवान कोई उसी रूप में आए, कोई अच्छा नहीं, किसी भी रूप में भगवान हमारे सामने हमारे कष्ट को हमको सतर्क करने के लिए आ सकते हैं। दंडी संत के रूप में आकर भगवान कहते हैं, ब्राह्मण क्यों दुखी हो? तो ब्राह्मण देवता कहते हैं, हमारे कोई बेटा नहीं है,
तो भगवान हंसे, संत हंसे और कहने लगे, अरे जिसके बेटा नहीं वो प्राणांत करे, संत बन जाओ, शरीर क्यों छोड़ रहे हो। तो आत्मदेव जी कहते हैं, पुत्रादि सुखहीनोयम संन्यासः शुष्क एव चो। देखो गृहस्थी में रहकर संतान का होना भी अनिवार्य है। अर्जुन को भय हुआ था, अर्जुन दुखी हुए थे। महाभारत में कि आगे चल के कहीं वर्ण शंकरी औलाद न पैदा हो जाए, हमारे पितरों का श्राद्ध कौन करेगा। वर्ष में 16 दिन श्राद्धों के आते हैं अपने पितरों के स्मरण करने के लिए भी। ये सनातन संस्कृति है, सभी का आदर करती है, सभी का सत्कार करती है। तो जिस वंश में हम जन्मे हैं, पैदा हुए हैं, उन्हें भी धन्यवाद करने के लिए, पितरों का सम्मान करने के लिए। और पितर देवता भी होते हैं, ऐसा नहीं कि हमारे जो वंशज नहीं रहे वही पितर होते। पितर पितृलोक है पूरा, पितर देवता हैं। और हम अपने वंशजों को, पूर्वजों को उन पितरों में मिलाते हैं, और उनके भी मिलाने का सर्वोपरि साधन ये श्रीमद् भागवत। उनसे क्या, भगवान के चरणों तक मिलाने का भी साधन यदि कोई शास्त्र में लिखा है तो ये भागवत। हम नहीं समझ पाते, हमारे अदृश्य रूप में पितर आकर के हमारी कथा में बैठकर कथा सुनकर अपना परलोक बना लेते हैं। और अपने वंशजों के ऊपर जो भगवान की कथा कराते हैं, पोथी बैठाते हैं या कथा सुनते हैं। आप कथा सुनने के लिए भी कहीं जाते हैं भागवत की, तो आपके पितर अदृश्य रूप में आते हैं और कथा सुन करके मुक्त हो जाते हैं। हम समझ भी नहीं पाते। तो भगवान तक मिलाने का साधन, भगवान तक मिलने का साधन ये भगवान की कथा है। तो आत्मदेव जी महाराज कहते, मेरे कोई बेटा नहीं। दंडी रूप में संत कहते हैं, संत बन जाइए। सन्यास भी शुष्क है महाराज। भगवान कहते हैं, मैंने देख लिया तुम्हारे कई जन्मों में कोई संतान का योग नहीं बनता। तब तो ब्राह्मण देवता ने प्रणाम किया, पैर पकड़ लिए, अब तो जरूर हो सकता है। जो मेरे कई जन्मों की जानकारी एक क्षण में जान ले, वो कोई सामान्य नहीं होगा। चरणों में गिरे, मुझे संतान चाहिए, मैं नहीं जानता। तो भगवान तो आए थे कल्याण के लिए। भगवान ने एक फल दिया, झोली से फल निकाला, दिया अपने पत्नी को खिलाना, श्रेष्ठ बेटा होगा। और भगवान तो अदृश्य हो गए। उस फल को लेकर आत्मदेव जी महाराज ने उस फल को धुंधली को, अपने पत्नी को दिया, फल खा लो। धुंधली ने फल नहीं खाया, अनेक प्रकार के बहाने किए। कारण उसका संयोग ही नहीं था। वो माताएं धन्य हैं, वो देवियां धन्य हैं। भागवत जी कह रही हैं, जिनके घर में श्रेष्ठ कुलीन आज्ञाकारी भगवत भक्त संतति हो जाए, बेटा हो जाए, बेटी हो जाए।